गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। आज हम भाग तीसरा मान लो आप, कबीरदास जी का दोहा कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो हमने चार शब्दों का, पहले पाठ में 4 शब्दों का विचार किया था, दूसरे पाठ में 4 शब्दों का विचार किया था। अब हम तीसरा पाठ का विचार शुरू करते हैं। तो उसी का ये 9वां शब्द हो गया, 9वें शब्द से लेके 12वें शब्द तक। कवलन भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मंझारा। कबीर साहब कहते हैं कि मैंने जो है ये जो विख्यान है नीचे के चक्रों का, कमल कितने कमल है, किसमें कितनी पंखुड़ियां हैं, उसके हिसाब से समझाया। यह जो सारी रचना जो है वो पिंड में आती है, पिंड मंझारा। कौन कौन है? पिंड, अंड और ब्रह्मांड। अब ऊपर के जो जगत है वो अंड, उसके ऊपर जो है ब्रह्मांड। तो वो ये कहना चाहते हैं, कहते हैं कि भाई संत जो होते हैं वो ऊपर की जो रचनाएं हैं वहां से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि नीचे की रचनाओं में, नीचे के जो चक्र हैं वो सिर्फ प्रतिबिंब मात्र है। नीचे के चक्र प्रतिबिंब मात्र है और जीव जो है इन चक्रों में शक्तियां प्राप्त करके फंस जाता है। तो मान लो उसने गणेश चक्र को सिद्ध कर दिया, उसे कुछ सिद्धियां मिल गई, फिर वो उन सिद्धियों को खर्च कर देगा, संसार में मशहूर हो जाएगा, अहंकार भी आ जाएगा, फिर उसकी अपनी सिद्धि समाप्त हो जाएगी, फिर दोबारा से मेहनत करेगा। तो उसका रास्ता इतना लंबा हो जाता है कि वो पहुंच नहीं पाता, वो फंस जाता है, वो फंसावे हैं। ऐसे ही ऊपर के चक्रों का भी है, कंठ चक्र तक जो है वो शक्तियां, और ये जो जितने भी चक्र हैं ये प्रतिबिंब है। असली खेल जो है वो ऊपर है, कहां से शुरू होता है? आंखों के पीछे से जो शुरू होता है। तो कहते हैं सत्संग कर सतगुरु सिर धारा, वह सतनाम उचारा है। कि भाई तेरे पास कोई चारा नहीं है, तुझे सतगुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा, पूर्ण गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और वह तेरे को सत्संग करके समझाएंगे कि भाई ऐसे 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 इस जुगती से जो है तू परमात्मा के पास पहुंच सकता है। और सत्य नाम, सच्चा नाम जो है, जो पंच नाम है, परमात्मा का जो सीक्रेट नाम है, वह तेरे को वो प्रदान करेंगे। तेरे पास और कोई चारा नहीं है। अब आगे कहते हैं वो क्या करता है गुरु? आंख कान मूंद बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। ये जैसे हम करते हैं, 2 उंगलियों हमने रख दी आंखों पे, ये 2 अंगूठे जो है हमने कानों में रख दिए, और मुंह पे ये उंगलियां बाकी रख दी हमने। तो इससे क्या हुआ? हमारा जो है जो ख्याल है, वैसे तो ये इंद्रियां बाकी भी हैं लेकिन मेन ये हैं, तो ये जो ख्याल है इसको हमने इनसे समेटा। और किससे समेटा? जो उन्होंने पहले बताया था, वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है उससे समेटना है ख्याल को। जो है मांस मदिरा और मिथ्या झूठ बोलने से ख्याल को समेटना है, और सारे संसार की में जो फंसा हुआ है जो मन हमारा है, उससे इस ख्याल को समेटना है। ख्याल के समेट के कहाँ लाना है आगे उसके बारे में बताते हैं वो, कि आंख कान मन दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। ये दोनों तिल, ये दोनों आंखों के बीच में सेंटर पॉइंट, जिसे जीसस क्राइस्ट कहते हैं थर्ड आई सेंटर। मुसलमान में कुछ फकीरों ने कहा मुक्ता सफेदा, और भारतवर्ष के जो संत हैं वो उसे तीसरती नेत्र कहते हैं, तीसरा तिल कहते हैं। और ये स्थान में सेंटर में जो है पीछे करके जीव अपने सारे ख्याल को समेटता है। हम ये जो अभ्यास करते हैं नित्य, वो यही है कि हमने सारे ख्याल को सब जगह से, नीचे के चक्रों से, नीचे की इंद्रियों से, आंख कान मुंह, जो मुंह है इससे समेटना है, संसार से समेटना है, हर जगह से समेट के हम इसे जो है यहाँ पे तीसरे तिल पे जो है
थर्ड आई सेंटर पे हमने केंद्रित करना है। और हल्का सा बारीक सा कोशिश करना है राइट साइड, क्योंकि लेफ्ट काल का है तो इसलिए हल्का सा है सेंटर ही, बहुत हल्का सा उस पर हमने ध्यान केंद्रित करना है। और फिर जो है जब हम इसको समेट पाएंगे अभ्यास से, ये होगा किससे? अभ्यास से। जब हम इस ध्यान को समेट पाएंगे तो फिर हमें अंदर का खेल दिखना शुरू हो जाएगा, गुलजारा। फिर हमें पता लगेगा, अरे भाई तू कहाँ फंसा था, तुझे तो बेवकूफ बनाया जा रहा था, तू तो ये है ही नहीं यहाँ का, तू तो इस लोक का ही नहीं है, तेरा देश तो परमात्मा का देश है, तेरा तो निज धाम है, सचखंड है, तू सचखंड का वासी है, तू कहाँ आ गया, कहाँ इस माया के जाल में, मन के जाल में तू फंस गया। काल ने तुझे फंसा लिया, इन सब ने मिलके तुझे फंसा लिया, अब तू निकल। और तुझे उलझाए रखा, कहीं तुझे मजहबों के उसमें कर्म कांडों में उलझा दिया, सच को छुपा दिया, संत सच बता दे के सच को छुपा लिया और तुझे इनमें फंसा दिया और तुझे आपस में झगड़ा करा दिया। कभी तुझे जाति के उसमें डला दिया, तू ऊंची जाति तू नीची जाति उसमें फंसा, कभी देशों के झगड़े में फंसा दिया, कभी अपने बीवी बच्चों के ये काम करना वो काम करना, कभी बीमारियों में। तेरे ध्यान को उस काल ने उलझाए रखा, अब तूने क्या करना है? समेटना है। और तुम्हें गुलजार परमात्मा का जो सारा खेल चल रहा है भाई, जो यहाँ से शुरू होता है आंखों के पीछे, बीच में सेंटर में पीछे करके, यहाँ पे तूने ध्यान को केंद्रित करना है, समेटना है, सारा ध्यान को समेटना है। और फिर तुम्हें आगे की यात्रा गुरु कृपा से, पूर्ण गुरु की कृपा से प्रारंभ करनी है। चंद सूर एक घर लाओ, सुषमन से ती ध्यान लगाओ। यहाँ पे जो है आगे चल के थोड़ा सा त्रिवेणी, हमने ये जो संसार में ये नदियां जो मिल रही हैं इसे कह देते हैं जी ये त्रिवेणी है, ये असल त्रिवेणी तो ऊपर है, जिसमें ईड़ा पिंगला और बीच में सुषमना, सुषमना जा रही है। तो ये त्रिवेणी नदी है, जो असली जो त्रिवेणी है ये ऊपर है। इस त्रिवेणी का क्या करो? चंद सूर एक घर लाओ, मतलब हम चंद सूर जो है ये हमारे घट के भीतर ही है, और जब हम इनको पार करेंगे और वहां हमें हो सकता है सैकड़ों चंद सूरज मिले, मतलब हो सकता क्या है ही, सच्चाई है कि वहां पे सैकड़ों करोड़ों अनगिनत चंद सूरज हैं। और उनको क्या है, हमें सुषमना सीधी, हमने सीधी चाल चलनी, ना हमें लेफ्ट जाना ना राइट जाना, ना ईड़ा ना पिंगला, सीधे सुषमना में जाना। त्रिवेणी संग समाओ भोर उतर चल पा रहा है, फिर उससे सीधे चल के हमें पार उतरना, चंद्रसूर्य के देश से पार जो है, और सुषमना में सीधे जाना है, ना दाएं ना बाएं, ईड़ा पिंगला में नहीं जाना। फिर क्या होगा? घंटा संग त्रिवेणी संग भोर उतर चल पा रहा है। आंख कान मूंद के मैं एक बात बताना भूल गया कि वहां पे जो है आपको पहला शब्द जो है, जब आंख कान मूंदते हैं आपको, तो गुरु क्या करता है? आपको झींगा, मतलब आपके अंदर जो है झींगा शब्द, जैसे झिंगुर कहते हैं ना, हम यहाँ पे झिंगुर करता रहता है, रात्रि में आपको बहुत सुनाई देता है। वो जब आंख कान मूंद करके बैठते हैं, अभ्यास करते हैं, वैसे अगर आप उंगली ना भी यूज करो तब भी ये अभ्यास हो जाता है, तो उस झिंगुर की आवाज जो है सर्वप्रथम सुनाई देती है। अब इस झिंगुर की आवाज जो है ना, ये अनंतनाथ का, तो आप पहला इसको वो समझ लो, सिग्नल समझ लो। आपको जब ये सुननी शुरू हो जाएगी तो आप उसमें मस्त होने शुरू हो जाओगे। फिर जब आगे की ये आप सुषमना, ईड़ा बिंगला के छोड़ के सुषमना सीधी पकड़ लोगे, त्रिवेणी से पार हो जाओगे चंद्र सूरज से। घंटा शंख सुनो धुन दोई, सहस कमल दल जगमग होई। अब आपको 10 प्रकार की धुनें सुनाई देंगी, उसमें जो विशेष आपने पकड़नी है वो है घंटा और शंख की ध्वनि। ये बाहर वाला शंख नहीं है, ना ये बाहर वाला घंटा है, और ना ये बाहर वाला झूमर था। तो इनको आप जब पकड़ोगे कि यही आपको ऊपर खींच के ले जाएंगी। और कौन से उसमें पहुंच गए आप? सहस्त्र दल कमल, जब जो योगियों का आखिरी चैप्टर है, लेकिन आपका तो प्रारंभ है।
सहस्त्र दल कमल काल का देश, जहाँ हजार पंखड़ियों वाला कमल कहते हैं, हजार बत्तियां जग रही, तो इतना मोहित करता है, इतना मोहित करता है कि योगी वहां भी जाके फंस जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, बस यही परमात्मा है, सब कुछ यही है, इसके आगे कुछ नहीं, और वो वहीं मोहित होके अटक जाते हैं। तो जब पूर्ण गुरु तुम्हें प्राप्त हो तो कहता है नहीं भाई, यहाँ अटकना नहीं है, तुझे आगे चलना, ये तो काल का देश है, तुझे इससे ऊपर उठना है, तुझे आगे चलना है, तो तू आगे की यात्रा कर। तो आगे की यात्रा में क्या आ गया, ता मद करता निरखो सोई बंक नाल धस पारा है। एक नाल का रूप दे दिया, बंक नाल जैसे ऐसे शेप में मुड़ी हुई नली, उसके अंदर से निकलना है। और संत जान क्या कहते हैं कि बाल का 10वें हिस्से के बराबर, कबीरदास कहते हैं राई का 10वां हिस्सा, वो इतनी बारीक है। गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं कि भाई जो है तू अपने अहंकार रूपी हाथी मदमस्त बना हुआ जी, मेरी जदा दे, मेरा कुंभा, मेरा ये, मेरा राज्य, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी जाति, तो तू उस नाल को पार नहीं कर पाएगा भाई, तू उस बारीक रास्ते से पार नहीं हो पाएगा। इसी तरह जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं कि भाई तुझे कहां से निकलना है, ऊंट को सुई की नोक से निकालना है, सुई के जो छेद होता है ना, उसमें से निकालना है ऊंट को। तो भाई तू कैसे निकलेगा, तुझे अपने आप को निर्मल करना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, तब तू जाके जो है इस नाल से निकलेगा। इसे हम बंक नाल कहते हैं, बंक नाल से निकलना है, अपने आप को निर्मल करना, तब जाके भाई पार होगा। तो तब घट करता निरखो सोई बंक नाल धस पारा है। तो भाई अपने, हम जैसे पहले विचार किया था कि जो पहले शुरू में कबीरदास जी ने हमें पहले उसमें बताया था, पहले पार्ट में डिस्कस किया था, हमने विचार किया था कि अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ये मद मांस मछली जो है, और वो भी जो तेरे अगर वो है जैसे सिगरेट आदि जो है, इनको त्याग दे, जितने भी तब नशे हैं नशों को त्याग दे, और पराई स्त्री की तरफ मत दे, सच्चाई से रहे, सच में रहे, जो है अपने विचारों को शुद्ध कर और अपने मन को समेट, और समेट के नीचे से भी समेट, क्योंकि ये क्रिया जो है ये प्राणायाम वाली नहीं है, ये उसमें क्या है, प्राणायाम में जब योगी समाधि लगाते हैं तो फिर उससे एक तो लगता नहीं ध्यान, और लगता है तो फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। वो जो है हम ग्रस्त योगी जो है, ग्रस्त में जो चल रहे हैं, जो परमात्मा के मार्ग में चल रहे हैं, इस सच्चे मार्ग में चल रहे हैं, उनके लिए बड़ा आसान रास्ता है। और ये वो मार्ग आपको कहाँ तक पहुंचाएगा, ज्यादा से ज्यादा जो है काल के वहां तक पहुंचा देगा, और वहां पे आपको बस ये अहम ब्रह्मास्मि में यहीं फंस गया जी, बस में आगे नहीं, सच्चाई तो ऊपर है, आगे है। तो उस सच्चाई को जानने के लिए अपने आप को, सारे ध्यान को समेट और पूर्ण गुरु की शरण जा, परमात्मा को विनती करके मुझे पूर्ण गुरु प्रदान करे। अगर तुझे संसार में पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा तो यहाँ पे जो है त्रिवेणी पे ही भी गुरु आ जाता है तुझे अंदर से लेने और तुझे समझाने। ऐसा नहीं है कि तुझे गुरु नहीं मिलेगा, तू सच्चे मन से कोशिश तो कर। और संत तो यहाँ तक आ गए कि तुम आंख मूंद करके, ये कान बंद करके, मुंह बंद करके, और ये ध्यान को, ये जो इनको ये 5 विकारों को हटा के, मांस मदिरा छोड़ के, और सच्चे विचार लाओ, उच्च विचार लाओ, औरत की तरफ विचार त्याग दें, या स्त्रियां हैं तो दूसरा विचार त्याग दें, और पराया धन को भी अपना नहीं समझना। इन सारी चीजों से उठा के, और सब ध्यान को जब तू समेट के तीसरे तिल के ऊपर ले आएगा, पीछे करके सारा ध्यान समेट देगा, तो कोई वो नहीं बनता कि तू ये नजारा ना देख पाए। हाँ, तुझे अभ्यास करना पड़ेगा, तू अभ्यास करेगा, आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, परसों नहीं होगा, तरसों होगा, लेकिन तुझे ये जो है, ये सिस्टम जो है, ये फॉलो करना पड़ेगा। और इस सच्चे सिस्टम को फॉलो कर देगा, इस संसारी अडंबर में नहीं फंसेगा कि जी वेशभूषा पहनने से हो जाएगा, मैं नहा लूंगा तब हो जाएगा, बाल बढ़ा लूंगा तब होगा जी, मैं बॉडी लगा लूंगा तब होगा। उसका तेरी वेशभूषा तूने जो पहन रखी है पहने रख, कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई जो है, खेल सारा जो है अंदर है। इस सारे अंदर के खेल को, जिसको कबीरदास जी ने बड़ी बारीकी से समझाया, और बाकी भी जो संत हैं वो इसका जो है वो हिंट देते रहे हैं, अलग अलग भाषा में, अलग अलग जुबान में, अलग अलग देशों में, तो सब जो इस सच्चाई को व्याख्यान कर रहे हैं।
बस काल की वजह से, काल के प्रभाव से, काल हमें मजहबों में कहाँ फंसा देता है, आडंबरों में फंसा देता है, आपस की दुश्मनी में फंसा देता है, और आदमी जो है वो उसी में उलझा रह जाता है, सच्चाई की तरफ नहीं चलता। अब सच्चाई की तरफ चल। कबीरदास जी के इस दोहे से तुझे ये पता लग रहा है कि ये सच्चाई क्या है। इसके आगे का जो है हम 13 से जो है कल जो है विचार करने का प्रयत्न करेंगे। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। कहाँ करेंगे हम मेडिटेशन? थर्ड आई सेंटर, जैसे कबीरदास जी ने बताया, अपने विचारों को सब जगह से समेट के दोनों आंखों के बीच में पीछे करके तीसरे तिल पे ले आ, और वहां पे ध्यान को केंद्रित करो, सामने परमात्मा को देख, परमात्मा का विचार कर, और पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु का ध्यान कर, और पंच नाम तुझे मिला, वो सत्य नाम। जो पंच नाम क्या है? जो सत्य नाम कहते हैं, संत नाम उसका हिंट है वो पंच नाम। और उसको तू जो है अगर मिला हुआ है तो उसका जो है तू सिमरन कर, और परमात्मा के अंदर लीन होने का कोशिश कर, कोशिश प्रयत्न कर, और मालिक के हवाले खुद को छोड़ दे। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।